आजकल डिजिटल दौर है तो डिजिटल माएँ, तो वो जो डिजिटल माओं के बच्चे ना, उनको भी फेसबुक आईडी खोलने के बाद पता चलता है कि ये मेरी माँ है। कैमरा ऑन है, बता तो देंगे क्योंकि वो बच्चे की तरफ कम और मोबाइल की तरफ ज्यादा देख रही होती ना, वो तो बच्चे को भी फेसबुक आईडी पे इस्तेमाल कर रही होती, वहां बता रही होती मैं इसकी माँ हूँ। वो ऐसे हैशटैग्स, आजकल तो ये जो हैशटैग का ड्रामा नया शुरू किया हुआ है कि आप हैशटैग हैशटैग हैशटैग, तो आजकल की माँ तो हैशटैग बनाने के लिए है। वो तरबियत, वो कहती तरबियत छोड़ो, हैशटैग बनाओ, दुनिया को बताओ कि मैं माँ हूँ। वो बच्चा बेचारा फेसबुक पे देखता है कि अच्छा आप मेरी माँ है, मुझे तो आज आपसे मुलाकात का मौका मिला। तो ये एलीट क्लास में तो ये बिल्कुल हैशटैग है। वक्त था पिछली सदी में, हम देखें कि इनकलाबी लोग जो पैदा होते थे उनकी माओं का बड़ा हाथ होता था उनकी तरबियत में। आज जो भी औरत बच्चा पैदा करती है वो उससे सिर्फ एक ही तवक्को करती है कि ये दौलतमंद बने। आजकल मुझे तो यही लगता है, हो सकता है कोई औरत आज इनकलाब के लिए बच्चा पैदा करे, लेकिन मुझे नहीं लगता। मुझे तो लगता है कि औरत आजकल बच्चा पैदा करती है सिर्फ दौलत कमाने के लिए। तो माँ कहती है भाई सक्सेसफुल कैरियर तुमने लेना है, सक्सेसफुल कैरियर लेना है, उससे कोई फर्क नहीं है कि भी इसको मैंने कोई इनकलाब के लिए पैदा किया है, कोई माशरे में अच्छा किरदार अदा करे, माशरे के लिए फ़ायदामंद बने। वो कहती है माशरे के लिए फ़ायदामंद बनो या ना बनो, माशरा जाए पहाड़ में, ठीक है ना। तुमने सक्सेसफुल कैरियर लेना है, उस सक्सेसफुल कैरियर के लिए तुम्हें ढेर सारी डिग्रियां चाहिए। पिछले दौर की औरत अपने वजूद का मतलब समझती थी कि मैं औरत हूँ। उसने कभी ये नारा नहीं लगाया था कि मैंने मर्द की बराबरी करनी है, वो ये नहीं कहती थी। वो कहती थी कि मैंने अपना हक लेना है। उसका हक मर्द की बराबरी नहीं है, औरत का हक, ठीक है ना। औरत का एक अपना जाती हक है, क्योंकि उसके पास तो ज्यादा हक है, उसके पास तो ज्यादा रुतबा इसलिए क्योंकि उसके पाँव के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत का दरवाजा है ना, तो पाँव के नीचे है जन्नत, मतलब दरवाजे समेत जन्नत तो पाँव की औरत के नीचे आ गई ना। औरत को तो इतना मुकाम दे दिया। औरत को अपना वो वकार और मुकाम पता था और वो उस वकार और मुकाम का बखूबी इस्तेमाल करती थी। शाह अब्दुल कादिर जिलानी जैसे जो लोग पैदा हुए हैं, शेख सादी जैसे लोग जो पैदा हुए हैं, तो वो कैसे पैदा हुए? वो कौन सी माँ थी जो सिखाती थी कि बेटा जान को खतरा भी हो तो झूठ ना बोलना। वाक़या तो याद होगा कि डाकुओं ने पूछा तो उसने कहा मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी जेब के नीचे पैसे। वो कौन सी माँ थी जो बाजार में जाके परेशान होती थी कि मैं तो हर रोज बच्चे को शक्कर दे के आती हूँ नमाज पढ़ने के बदले में, तो आज तो मैं भूल गई हूँ, या अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना। आप किरदार का वकार का अंदाजा इस जुमले से लगाएं कि या अल्लाह मेरी इज्जत रख लेना, मेरे बच्चा मुझे झूठा समझेगा। उस वक्त की माँ तो इतनी कॉन्शियस थी, इतनी सी बात पे भी कॉन्शियस थी कि मेरा बच्चा मुझे झूठा ना समझे। तो आजकल की माँ तो इस बात पे कॉन्शियस है कि कहीं सच में मुझे माँ ना समझ ले, मुझसे हक मांग ही ना ले कि तुम माँ हो तो मेरा हक दो। क्योंकि एलीट क्लास तो डे केयर सेंटर में बच्चे पालें, वहाँ तो माँ बाप का तस्वुर ही बहुत कम मैंने देखने को मिलता है। वहाँ की तो आए ही उनकी माँ है। तो जो मिडिल क्लास की औरत है उसने बच्चे क्यों पैदा किए? क्योंकि उसने ये वादा किया था अल्लाह से कि भी मेरा मकसद दुनिया में तेरी सारी रूहें लाना, मेरा ही मकसद पैदा हो गया ना। मुझे औरत दे दे एक दफ़ा, मैं देखना हर साल उसमें से बच्चा निकाल के, प्रोडक्शन फैक्ट्री मेरे पास है, मैं हर साल बच्चा निकालूंगा। वो हर साल जो बच्चा निकालूंगा उसमें से 8-10 बच्चे पैदा करके, तो जो पहला बड़ा बच्चा होगा उसे कहूँगा बेटा ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। मिडिल क्लास ने ये समझाना है कि ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ये मैंने इसलिए सारे पैदा किए थे कि जब तुम बड़े हो जाओ तो तुम्हें सारा दिन मैं जलील करूँ कि इन सब की जिम्मेदारी निभाओ। बहनों की शादियाँ करो, छोटे भाइयों का कारोबार, तालीम मुकम्मल करो, ये सारा बेटा जी तुम्हारा कसूर है, ठीक है। ये सब तुम कसूरवार हो और तुमने बचपन तक जवानी तक इसको निभाना है। मिडिल क्लास तो ये करती है। और जो एलीट क्लास भी हो गई, मिडिल भी हो गई, तो पुअर मिडिल क्लास क्या करती है? जो सबसे गरीब है वो क्लास है जिसके बच्चे आपको रोड पे लाशें नजर आ रही है ना। को अब ये जो नुकरानी को बैरिया टाउन में मार डाला बेचारी को तोता उड़ाने में, तो ये सारे लोअर मिडिल क्लास के बच्चे हैं जिनको वो पैदा करते हैं और कमाने के लिए बाहर भेज देते हैं। फिर वो अब्यूज़ हों, वो चाय की दुकान पे अब्यूज़ हों, वो वर्कशॉपों में अब्यूज़ हों, वो अमीरों की कोठियों में अब्यूज़ हों, वो जहाँ भी अब्यूज़ हों। गरीब का बच्चा तो अब्यूज़ होने के लिए पैदा होता है आजकल के मौसम में, और उसका कसूर उसकी माँ का है जिसने उसको इसलिए पैदा किया है कि मैं इसे अमीरों की गुलामी के लिए छोड़ाऊंगी, या मैं इसको किसी दुकान पे वर्कशॉप पे जिनसी हरासा होने के लिए छोड़ाऊंगी। और बाद में फिर उसे पता चलता है कि ये मर गया, कट गया है, इसको किसी ने मार डाला है इज्जत लूट के, तो वो फिर पैसे मांग रहे होते हैं सुलह के कि भाई हमारे बच्चे ने मारा तो हमें 2 लाख दे दे, हमें 3 लाख दे दे सुलह के। और जो अमीर का बच्चा है, आजकल मैंने देखा
कि जो बच्चे हैं ना बेचारे बड़े कमजोर, छोटी छोटी सूखी टांगे, सूखे बाजू, पिंजरा जिस्म बना हुआ, इतने इतने से ना आप देखें बाहर जाके बच्चे बेचारे। तो मैंने देखा कि ये भाई ऐसा क्यों है। तो बाद में मुझे पता चला कि उसकी वजह ये डब्बे वाला दूध है, क्योंकि पहले पिछली सदी की माँ जो थी ना वो तो बच्चे को 2 साल तक अपना दूध पिलाती थी। एलीट क्लास की तो माँ और औरत बड़ी मुश्किल से माँ बनती है, वो तो प्लानिंग करती है पहले शादी के बाद, और जब वो बच्चा पैदा कर लेती है तो वो बच्चे को दूध कम पिलाती है, जिम ज्यादा जाती है कि भाई स्ट्रेच मार्क्स पड़ गए, वो स्ट्रेच मार्क्स फौरन ठीक होने चाहिए, और दूध मैंने नहीं पिलाना, मेरा फिगर खराब हो जाएगा, तो मेरी बॉडी खराब हो जाएगी। इनकलाबी बच्चे जो पैदा होते थे ना, वो जो इनकलाब लेके आते थे, उनके पीछे उनकी माँ का बड़ा हाथ होता था। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना, वल्लाह आलम ये सच है या झूठ है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने एक जगह ये सुना था कि कायदे इलामा इकबाल की जो माँ थी वो वुजू करके उन्हें दूध पिलाती थी, वुजू के बगैर दूध नहीं पिलाती थी। तो वो माएँ तो पिछली सदी में ख़त्म हो गई। ये तो कंप्यूटर जदीद दौर है ना, डिजिटल माएँ पैदा हो रही हैं वो डिजिटल माओं को माँ का मतलब नहीं पता, वो माशरे से हक मांगती फिर कि भाई मैंने बच्चा पैदा किया तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि मैं इसको पालूं, इसको रोटी पका के मैं दूं, बाप पका के दे या कोई और पका के दे, ये तो सरासर मेरे साथ ज्यादती है। तो जब माँ ये मुंह से कहेगी कि बच्चे को रोटी पका के देना और खिदमत करना और उसको पालना ज्यादती है और वो मेरे हक तलफी है, तो फिर इनकलाबी बच्चे पैदा नहीं होते।